Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 नॉन ट्रेडिंग कंसर्ट टॉपिक का है। ये पूरा क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको सुरेश यूथ क्लब की डिटेल दी हुई है, जिसके ऊपर से आपको इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ट्रायल बैलेंस शीट का डेटा अवेलेबल है बच्चों और 6 एडजस्टमेंट है। तो पूरा क्वेश्चन बच्चों फोटो इमेज आप क्लिक करके ले सकते हो या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हो, या आपके पास जीएससीबी टेक्स्ट बुक हुई तो उसमें भी ये सम अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 एडजस्टमेंट के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया बच्चों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या उसे कहा जाता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ऐसा सोशल कोज बच्चों या ऐसा बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना हो बच्चों। नॉन प्रॉफिट नाम से पता चल रहा है, मात्र सर्विस प्रोवाइड करना हो या सेवा देना हो। तो ऐसी जो भी इंस्टीट्यूशन है बच्चों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिम खाना, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, कोई ऑर्फनेज, या आप देख सकते हो अहमदाबाद में लायंस क्लब, कर्णावती क्लब, ये सारी बच्चों सोशल कॉज के लिए जनरेट हुए। तो आज बच्चों मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 इलुस्ट्रेशन 10 होमवर्क में करना है, जीएससीबी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 291। आज से बच्चों मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे जो एग्जाम में आते हैं, जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, जिसके अंदर पूरे 20 साल के दरमियान जो भी प्रीवियस ईयर करंट है, जो भी रिसिप्ट रिसीव हुए, कैपिटल हो या रेवेन्यू, ऑल कैश रिसिप्ट ऑन डेबिट साइड, ऑल कैश पेमेंट कैपिटल हो या रेवेन्यू नेचर हो क्रेडिट साइड लिखा होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ऊपर से बच्चों आपको ड्रॉ करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप देख सकते हो बोर्ड पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सुरेश यूथ क्लब फॉर ईयर एंडिंग एज ऑन 31 मार्च 15, यानी ये पूरे साल का बनेगा बच्चों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको याद रखना है बच्चों। पीएनएल अकाउंट के अंदर आप जैसे वर्क करते थे, करंट ईयर की जो भी एक्सपेंसेस इनकम है उसमें मात्र करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो या फिर अनपेड हो, वो आपको यहाँ नोट डाउन करना है। इनकम एक्सपेंडिचर करंट ईयर सिमिलर टू पीएनएल। और बैलेंस शीट देख सकते हो बच्चों, एज ऑन 31 मार्च 15, लायबिलिटी रुपीज, असेट्स रुपीज। बैलेंस शीट बच्चों सेम वर्क करेगी। इसके अंदर खाली आपको चेंज में क्या याद रखना है, यस, बैलेंस शीट के अंदर बच्चों असेट साइड जैसे फिक्स्ड असेट्स करंट असेट्स लेते थे वैसे ही असेट्स आएगी, लायबिलिटी साइड सारी लायबिलिटी आएगी जैसे नॉर्मल बिजनेस में लेते थे। पर यहाँ कैपिटल जब ऑनर लेके आता था बच्चों फाइनेंस स्टेटमेंट में, तो यहाँ आप ऑनर कैपिटल लिखते थे, उसकी जगह पे बच्चों यहाँ कोई ऑनर है ही नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पज सोशल कॉज का है, तो यहाँ बच्चों कैपिटल की जगह पे आपको एक परमानेंट फंड दिया होगा जिसमें से पेमेंट होगा। तो यहाँ वर्ड लिखोगे बच्चों कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड के अंदर बच्चों बहुत सारे स्पेसिफिक फंड दिए होंगे, तो आपको ऐड करने हैं स्पेसिफिक फंड, जैसे फंड फॉर डोनेशन, फंड फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फंड फॉर बिल्डिंग। इस प्रकार से बच्चों यहाँ कैपिटल फंड के अंदर सारे फंड ऐड करोगे, जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फी है, डोनेशन है। और उसके बाद जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट या लॉस आप यहाँ ले जाते थे, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बच्चों सरप्लस मिलेगा, डेफिसिट जो यहाँ ऐड करनी है। तो कैपिटल फंड, उसके बाद यहाँ कह सकते हो बच्चों सरप्लस आप प्लस करोगे। कोई भी स्पेसिफिक फंड हो, उसमें से कोई भी स्पेसिफिक फंड का एक्सपेंसेस हो तो वो एक्सपेंसेस आपको डिडक्ट करना है, और स्पेसिफिक फंड का इंटरेस्ट हो तो भी इसमें प्लस करना है। क्लियर बच्चों, इतना आपको फॉर्मूला में याद रखना है, फॉर्मेट में याद रखना है। हाँ, कैपिटल फंड वर्ड क्यों यूज होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ कोई ऑनर नहीं है, ऑनर कोई कैपिटल नहीं लाएगा। ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग जगह पे से डोनेशन मिलेगा, लाइफ मेंबरशिप भी मिलेगी, ये सब अलग अलग जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगी बच्चों, इट इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल फंड। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ। ये स्पेसिफिक फंड यहाँ लिखेंगे बच्चों, यस, खाली कैपिटल फंड वर्ड में लिख के छोड़ रहा हूँ। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक साथ में रखिए, सम नंबर 15 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 291। आगे बच्चों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी मैं इसका आपको फोटो इमेज डाल दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो भी आपको मदद रहे। फ्रॉम द गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस ऑफ सुरेश यूथ क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बैलेंस शीट। आपके पास ट्रायल बैलेंस है बच्चों सुरेश यूथ क्लब, जनरली बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है, कोई बात नहीं, यहाँ ट्रायल बैलेंस शीट है।
तो ये तो बच्चों आपका फाइनेंस स्टेटमेंट जो नॉर्मल बिजनेस का गिनती थे उसके जैसे हुआ। नीचे 1 से 6 एडजस्टमेंट है, ठीक है। एडजस्टमेंट की आपको पता है 2 असर होती है, तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस शीट के पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। चलो रेडी। रिसिप्ट एंड पेमेंट आप ही नहीं बच्चों, जनरली रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होता है, ना दिया हो तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर से भी आपको पोस्टिंग आना चाहिए। रेडी, चलो मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। फ्रॉम द गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस ऑफ सुरेश यूथ क्लब, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाना है। एडजस्टमेंट 1, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2000 फॉर द ईयर 2014-15। सब्सक्रिप्शन इज द मेन रेगुलर नेचर इनकम ऑफ बिजनेस। जो भी रेगुलर नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, यहाँ याद रखना है बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू इनकम। आपकी भाषा में कहा जाए बच्चों तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम बड़े मियाँ हैं, बड़े मियाँ कहाँ आएंगे बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम छोटे मियाँ कहाँ आएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में। क्लियर। तो सब्सक्रिप्शन रेगुलर इनकम है बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 1, आपको ट्रायल बैलेंस शीट में से कहीं सब्सक्रिप्शन दिया होगा, उसको उठा लो। यस, सब्सक्रिप्शन मुझे दिख रहा है एग्जैक्ट मिडल में। सब्सक्रिप्शन यस मिडल में बच्चों दिख रहा है 25,000 रुपये। ये मैंने रेवेन्यू इनकम में लिखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन ट्रायल बैलेंस शीट में से लिया बच्चों, वैल्यू 25,000। एडजस्टमेंट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का कोई भी इनकम बच्चों अक्रूड हो, रिसीव करना बाकी हो तो उसको करंट ईयर की इनकम समझ के इसमें ऐड कर देना है, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जिसकी वैल्यू है बच्चों 2000। जैसे इसको प्लस करूंगा टोटल इनकम हो जाएगी मेरी 27,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए असेट्स है, फ्यूचर में रिसीव होगी, रिसीवेबल्स है, तो उसको बैलेंस शीट में असेट साइड लिख देना है। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सेकंड इफेक्ट एडजस्टमेंट की हो गई बच्चों। ट्रायल बैलेंस शीट 25,000 था, एक असर, एडजस्टमेंट की 2 असर बच्चों आप देख सकते हो बोर्ड पे क्लियरली मैंने दे दी है, ठीक है। और ये जो वैल्यू आई इसे आप कह सकते हो करंट ईयर 14-15, करंट ईयर 14-15। कई रीते खबर पड़ी 31 मार्च 15 को पूरा हो तो शुरू कब होगा, 1/4 31 मार्च 15। एडजस्टमेंट नंबर 2, ये बच्चों अलग एडजस्टमेंट है, ध्यान देना। 2/3 कलर वर्क एक्सपेंसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कलर एक्सपेंस बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और उसमें से 2/3 आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी करंट ईयर में जो रेवेन्यू एक्सपेंस लिखना है, यानी छोटे मियाँ में लेना है, वो ट्रायल बैलेंस शीट में से लेना होगा। ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर बच्चों कलर एक्सपेंस, यस पेज नंबर 291 पे फर्स्ट कलर एक्सपेंस, ये लिखा मैंने एक्सपेंसेस में डेबिट साइड, ध्यान से देखना। कलर एक्सपेंसेस वैल्यू 9,000, उसमें 2/3 कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर, तो उसमें से 2/3 माइनस कर दो। जैसे बच्चों 9,000 का आप 2/3 लोगे, आई थिंक कैलकुलेटर से वैल्यू आएगी 6,000, इसे माइनस कर दो तो करंट ईयर का छोटे मियाँ होगा बच्चों 3,000, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस 3,000। सेकंड इफेक्ट, जो भी एक्सपेंडिचर आपको बच्चों नेक्स्ट के लिए फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना है उसे बोला जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ लिखा जाता है, बैलेंस शीट में असेट साइड। लास्ट में लिख रहा हूं बच्चों 2/3 कलर वर्क एक्सपेंसेस कैरी फॉरवर्ड, यस बच्चों, या फिर एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, ऐसा कह सकते हैं। वैल्यू कितनी रही 6,000, यानी एडजस्टमेंट में था 6,000 बच्चों, उसकी 2 इफेक्ट हो गए, आप देख सकते हो कैरी फॉरवर्ड बोला है तो 6,000 रुपये इसमें से माइनस किया और बाकी 6,000 की वहाँ इफेक्ट दे दी, 9,000 में से इसको निकाल देना, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड। आगे जाते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 3, अनयूज्ड स्टेशनरीज ₹100। सबसे पहले बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में स्टेशनरी का एक्सपेंस दिया होगा, ये पॉइंट स्टेशनरी से रिलेटेड है, यस पेज नंबर 291 पे सेकंड पॉइंट है। स्टेशनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये लिखा डेबिट साइड, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, सॉरी स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग वर्ड लिखा है बच्चों, थोड़ा वर्ड हम फॉलो करते हैं, हाँ, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 2,000, उसके अंदर उनका कहना है अनयूज्ड स्टेशनरी, अनयूज्ड
स्टेशनरी जिसकी वैल्यू है बच्चों 100 रुपये, इसमें से माइनस करोगे वैल्यू आएगी 1900। ऑन यूज्ड स्टेशनरी बच्चों इट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ स्टॉक। सेकंड इफेक्ट इसकी बैलेंस शीट में असेट साइड, ऑन यूज्ड स्टेशनरी स्टॉक। क्लियर बच्चों? एडजस्टमेंट बेअसर તમારી સામું છે। यस, इसे स्टेशनरी स्टॉक कह सकते हो बच्चों। क्लियर हो रहा है? एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड फर्नीचर बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाली फिक्स्ड एसेट है। सबसे पहले उसको लिखा जाता है बैलेंस शीट में असेट साइड। डेप्रीशिएशन रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, पीएनएल में डेबिट साइड। तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन के लिए बैलेंस शीट में असेट साइड जाएंगे। सबसे पहले बच्चे पहला पॉइंट उठाएंगे डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग मुझे दिख रहा है बच्चों, यस, बिल्डिंग क्लब लिख के दिया है 35,000, ये लिखा। हाँ, ये लिखा बच्चों। उसमें डेप्रीशिएशन बोला हुआ है 10%, थोड़ी जगह कम पड़ती है बच्चों, मैं शॉर्ट में डेप लिखूंगा 10%। 3500 रुपये जैसे माइनस करोगे बच्चों बाहर जाएगा आई थिंक 31,500। मैं चेक कर लेता हूँ सही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बच्चों, फोर्थ एडजस्टमेंट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में, यस, बीच में 10,000 ये लिया। उसके ऊपर भी डेप्रीशिएशन 10%, 1,000 माइनस करोगे बाहर जाएगा 9,000। यस, एकदम सही है बच्चों। आगे जाते हैं। थर्ड पॉइंट है फर्नीचर। फर्नीचर पहले पेज पे दिख रहा है बच्चों। फर्नीचर 8,000, उसमें से डेप्रीशिएशन लेस कर दो 10%, 800 बाहर जाएगा 7,200। और बच्चों इसको आसान करना हो, वैल्यू ना ढूंढने, तो आपको क्या करना है बताऊं? एग्जाम में पहले एडजस्टमेंट करके ट्रायल बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट का नंबर टिक करके लिख दो, जैसे मैंने नंबरिंग किया हुआ देख लो, ठीक है। ऑनलाइन में लेक्चर रिकॉर्ड करना, मैंने नंबर लिख दिया। जो जो एडजस्टमेंट जहाँ इफेक्ट करता है नंबर लिख दो, तो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। डेप्रीशिएशन के सेकंड इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यहाँ लिखेंगे बच्चों डेप्रीशिएशन अंडरलाइन। उसमें सबसे पहला आएगा यस बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर डेप्रीशिएशन हमने डिडक्ट किया 3500। फिर सेकंड आएगा बच्चों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जिसके अंदर वैल्यू है 1000। और थर्ड है बच्चों फर्नीचर जिसके अंदर वैल्यू आई थिंक 800। 4500 आई थिंक इट्स द मैजिकल फिगर ऑफ डेप्रीशिएशन। में चेक कर लूँ बच्चों, जैसे एकदम सही है बच्चों। धीरे धीरे आप देख सकते हो बच्चों, वीडियो बोर्ड पे चल रहा है, मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ आ रहा है बच्चों। ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप क्लास में भी आराम से समझ सकते हो, ठीक है। आगे जाएं। एडजस्टमेंट नंबर 5, कंसीडर अमाउंट ऑफ डोनेशन एज अ रेवेन्यू इनकम। जनरली बच्चों हमने आगे सारे सम किए हुए, डोनेशन जनरली स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और कोई सूचना ना हो तो उसे कैपिटल इनकम समझ के कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। पर यहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शन है, डोनेशन एक प्रकार की रेवेन्यू इनकम है। तो यहाँ इनकम में डाल दूँ बच्चों, यस डोनेशन। अब डोनेशन मुझे दिख रहा होगा, डोनेशन यस पहले पेज पे, यस डोनेशन रिसीव्ड मिल गया बच्चों 2000 लिख दूँ, यस। क्यों यहाँ लिखा? इट इज कॉल्ड रेवेन्यू नेचर, क्लियर लिखा हुआ है बच्चों। अब ये ट्रायल बैलेंस शीट में डेटा है इसलिए ओनली वन इफेक्ट। आगे जाते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 200। अगर बच्चों आपने इंश्योरेंस का पेमेंट एडवांस किया है यानी फ्यूचर का पेमेंट किया है तो हमें ध्यान में नहीं लेना है। क्यों? हम इसके अंदर मात्र करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर लिखते, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस शीट में यस टैक्स इंश्योरेंस दिख रहा है मुझे, टैक्सेस अने इंश्योरेंस जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 2500 रुपये, जिसमें से मुझे प्रीपेड एडजस्टमेंट नंबर 6 में है 200। प्रीपेड माइनस कर दो, हमें वैल्यू मर से बच्चों 2300। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप सब समझ रहे हो बच्चों। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, आपके सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए। अब बच्चों मुझे खाली ट्रायल बैलेंस शीट में से डेटा पिक करना है। मैं पहले से एक एक पॉइंट देखते जा रहा हूँ, ध्यान देना। कलर वर्क एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में हो गया, स्टेशनरी प्रिंटिंग हो गया, कैपिटल फंड यस बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स सोशल है तो उसमें कैपिटल की जगह पे क्या होगा? कैपिटल फंड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इट इज जस्ट लाइक कैपिटल, ये अंदर की साइड पे लिखा मैंने 36,000।
आगे जाते हैं। उसके बाद कैश बैलेंस, कैश बैलेंस एक प्रकार का एसेट्स है बच्चों, बैलेंस शीट में एसेट साइड वैल्यू ये लिखा, डेबिट बैलेंस 3000। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है बच्चों, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा मैंने, बैंक ओवरड्राफ्ट जिसकी वैल्यू मुझे क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, और हमें यह भी पता है लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस एसेट्स का डेबिट होता है। 12% लोन फ्रॉम 1414 15,000। अब यहाँ बच्चों 12% की आपने लोन ली है, क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स लायबिलिटी, यस यहाँ लिखते हैं 12% लोन। अब उसमें डेट इंडिकेट की हुई है 1414, वैल्यू है 15,000। और जब भी बच्चों आपको लोन दी हो, ये डेट आपको इंडिकेट कर रही है हिडन एडजस्टमेंट। हिडन समझते हो बच्चों, हिडन का मीनिंग होता है उसमें कोई एडजस्टमेंट होता है। यहाँ देखो बच्चों 15,000 रुपये वैल्यू है, उसके ऊपर अगर 12% कैलकुलेटर से प्रेस करते हो बच्चों 15,000 इंटू 12% तो 1800 ब्याज आना चाहिए। अब आप लोग ट्रायल बैलेंस शीट चेक करो, कहीं आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, यस इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे दिया हुआ है 900। तो आप देख रहे हो बच्चों टोटल ब्याज 1800 हो रहा है, नियम के मुताबिक 900 ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, तो बाकी कितना रहा 900, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कहाँ लिखा जाता है, यहाँ देख लो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ट्रायल बैलेंस शीट में गिवन है। ट्रायल बैलेंस शीट में कितना गिवन है 900, ध्यान देना। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ बच्चों 15,000 रुपये की लोन, उसके ऊपर 12%, कितना हुआ 1800 रुपये हुआ, ये 1800 बाहर रखना है। 18 में से मैं 900 पेमेंट कर दिया, तो ये जो 900 है उसे बोला जाता है बच्चों आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। दिस इज कॉल्ड हिडन पॉइंट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की सेकंड इफेक्ट बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड हिडन, गुप्त हवालों। इस प्रकार से आपको बच्चों फाइंड करना है। चलो अब फर्नीचर हो गया है, सेकंड पेज पे आ जाता है, बिल्डिंग ऑफ क्लब हो गया, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फी। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फी बच्चों कैपिटल इनकम है, वो इसका नेचर कैसा है, बड़े मियाँ बहुत लॉन्ग पीरियड का कोई भी कैपिटल इनकम हो तो कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, प्लस लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन वैल्यू बोलो बच्चों, क्रेडिट में है 2000, ये मैंने लाइफ टाइम इनकम ऐड कर दी। टैक्स इंश्योरेंस हो गया बच्चों, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बच्चों जो भी सोशल कोज है उसमें काम करता है तो उसको भी हमें कुछ पगार देना पड़ेगा, तो ऑनरेरियम का मीनिंग है वन टाइप ऑफ सैलरी अमाउंट गिवन टू सेक्रेटरी, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, वैल्यू है बच्चों 6000। आगे जाते हैं, एंट्रेंस फी दैट इज कॉल इनकम, कोई सूचना ना हो बच्चों तो एंट्रेंस फी को इनकम के तौर पे लिया जाता है। मैं चेकिंग कर लेता हूँ, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है बच्चों। अब एंट्रेंस फी के अंदर बच्चों जनरली ब्रैकेट में लिखा हो कैपिटलाइज, कैपिटलाइज वर्ड लिखा हो तो उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ले जाना है कैपिटल इनकम में, पर कोई सूचना ना हो तो ये रेवेन्यू इनकम है, ऐसा समझ के यहाँ ले लो, कोई सूचना न थी तो ये हो गई मेरी रेवेन्यू इनकम 6000। आगे जाते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ऑलरेडी बच्चों बैलेंस शीट में लिख लिया हमने। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी अमाउंट बच्चों एडवांस में रिसीव, सोचो अभी मैं आपको 11 कॉमर्स में पढ़ा रहा हूँ और 12 की फीस ले लूँ, तो अगर मैंने आपके पास से फीस एडवांस ले ली तो आई एम लायबल टू टीचिंग यू, मुझे आपको स्टडी करवाना कंपलसरी होगा, क्यों मैं एडवांस ले, तो कोई भी एडवांस अमाउंट ले लेते हो बच्चों दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी रिसीव्ड इन एडवांस। अभी आपका बेनिफिट उसको देना बाकी है, सर्विस देना बाकी है, तो सर्विस देने से पहले अमाउंट लो तो उसे लायबिलिटी बोलते हैं। कहाँ लिखोगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ट्रायल बैलेंस शीट से लेकर सर यहाँ इफेक्ट नहीं आई, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और आप देख सकते हो क्रेडिट बैलेंस है इसलिए लायबिलिटी साइड लिखा बच्चों। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस दैट इज कॉल्ड रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर में लिखा जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 9000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर बच्चों एडजस्टमेंट में होती तो सैलरी में प्लस होता, पर ये भी बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस शीट में हो तो एक का जैसा आउटस्टैंडिंग सैलरी
वैल्यू ये क्रेडिट बैलेंस है 1000. लीगल एक्सपेंसेस दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. छोटे मियाँ ये लीगल एक्सपेंसेस लिख दिया मैंने बच्चों 600 रुपये. सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी बच्चों इनकम में लिख दिया है. इंटरेस्ट ऑन लोन हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया है. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस यस ये रूटीन एक्सपेंस है बच्चों. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1000. इलेक्ट्रिक फिटिंग बच्चों रोज रोज नहीं होता है, उसका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड असेट्स. तो यहाँ असेट्स लिखेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फिटिंग जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 4000. और लॉकर रेंट दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम बच्चों. रेगुलर बेस पे कई लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का काम कर रहे हो, तो स्पोर्ट्स के साधन रखने के लिए, रुमाल रखने के लिए, सब आइटम रखने के लिए एक लॉकर दिया जाता है जिसका रेंट बिजनेस की रेवेन्यू इनकम है. लॉकर रेंट जिसकी वैल्यू दिख रही है बच्चों 1000. आई थिंक बच्चों सारी ट्रांजेक्शन पूरे हुए. अब मैं इसका क्लोजिंग सेरेमनी कर रहा हूँ. जनरली बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है. रेवेन्यू अकाउंट में देखते हैं, बैलेंसेस ढूंढते हैं हम. 27000, 2000, 6000, 1000, 36,000. क्लास में तो बच्चों आप लोग फटाफट टोटल कर देते हो. यहाँ मुझे अपने आप करना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है. फिर भी बच्चों मैं आपके लिए कर रहा हूँ. अगर ये डेबिट साइड डिफरेंस मिलेगा तो उसे आप कहोगे एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और ब्रैकेट में उसे आप सरप्लस भी कह सकते हो. ठीक है, चलो अब बच्चों 36,000 में से 3,000 माइनस करेंगे. 1,900, 5300, 2300, 1800, 6,000, 9,000, 600 and 1,000. I think 5100. Yes, 5100 इज द करेक्ट आंसर बच्चों. ये हो गया मेरा नेट इनकम. जनरली बच्चों यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते थे नॉर्मल, उसकी जगह पे यहाँ लिखना है एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. थोड़ा नामकरण भाषा बदलनी है, कारण एनजीओ चला रहे हो आप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. अब ये जो वैल्यू आई वो यहाँ कैपिटल फंड में प्लस करना है. प्लस अब थोड़ा पेन अलग कर लेते हैं बच्चों, ध्यान देना. एक्सेस इनकम या उसे हमारी भाषा में कहा जाता है सरप्लस, और वैल्यू है 5100. ठीक है, अब बच्चों ये 36,2 इसका टोटल करोगे तो आएगा 43,100. अब बच्चों अगर बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल हो जाए तो सम करेक्ट. 43,100 प्लस 15,000 प्लस 1,000 प्लस 900 प्लस 2,000 प्लस 1,000. आई थिंक 63,000. यस बच्चों, लायबिलिटी साइड मेरा टोटल आ रहा है 63,000. अब बच्चों असेट साइड देख रहे हैं 31,500, 9,000, 7,200, 4,000, 2,000, 100, 3,000 एंड 6,000. यस, आई थिंक बच्चों टोटल मैच हो रहा है. मैं चेकिंग कर लूँ, फिर भी मुझे कुछ डाउट लग रहा है. 31,500, 9,000, 7,200, फिर 4,000, 3,000, 100, 2,000, 200. कुछ रह गया बच्चों, कोई एक 200 रुपये की इफेक्ट रह गया. यस बच्चों, मेरे ख्याल से ये मैं प्रीपेड इंश्योरेंस का पॉइंट लिखना रह गया. यस, प्रीपेड इंश्योरेंस दिख रहा है बच्चों आपको, ये 200 रुपये इफेक्ट रह गई थी. ऑनलाइन में बच्चों ऐसा हो जाता है, क्लास में होता था तुरंत बोलते प्रीपेड. कोई भी अमाउंट एडवांस पेमेंट करो दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल्स. यस, यहाँ लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये. अब बच्चों ये साइड इक्वल हो गई. जैसे टोटल इक्वल हो जाए बाबा अमरनाथ बेड़ा पार. तो ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट फुल क्वेश्चन. ट्रायल बैलेंस शीट के ऊपर से आपने इनकम एक्सपेंडिचर सिमिलर टू पीएनएल बैलेंस शीट, उसमें खाली नया पॉइंट आया कैपिटल फंड, प्लस किया उसके अंदर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस इनकम या सरप्लस. वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.